तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन और वी कैन से द बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पार्ट 1 में हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था और वी हैव डिसाइडेड दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग टू कैटेगरीज and we have to predict one of them, then we will use the concept of a logistic regression. ठीक। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग देखेंगे, आई विल टेक वन डेटा सेट, हम एक छोटा सा डेटा सेट लेंगे और पूरे प्रोसेस को पाइथन में किस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं और फिर उस मॉडल पे बेस्ड हम लोग कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, दैट होल प्रोसेस वी विल अंडरस्टैंड। तो चलिए अपने डेटा सेट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो दिस इज द डेटा सेट। सो एजेंडा और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस प्रॉब्लम को, टू प्रिडिक्ट वेदर स्टूडेंट विल पास और फेल। मीन्स हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि, और वी वांट टू मेक ए मॉडल, और वो मॉडल ये प्रिडिक्ट करेगा कि कोई भी स्टूडेंट पास होगा या फिर आपका फेल होगा। तो हमने एक डेटा सेट ले लिया। डेटा सेट में स्टडी आवर्स, कितने घंटे स्टूडेंट्स पढ़ रहा है फर्स्ट कॉलम में, और रिजल्ट में वो फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि मशीन लर्निंग मॉडल में कैटेगोरिकल टाइप का डेटा वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमें सभी डेटा सेट को न्यूमेरिक डेटा सेट में चेंज करना पड़ेगा। तो स्टडी आवर्स ऑलरेडी न्यूमेरिक डेटा है। रिजल्ट क्योंकि हमारा फेल और पास की टर्म्स में था, तो हम फेल को 0 एज्यूम कर ले रहे हैं और पास को 1 एज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो कैटेगोरिकल डेटा था वो न्यूमेरिक डेटा में हमारा चेंज हो जाएगा। नाउ आवर डेटा इज रेडी टू मेक अ प्रेडिक्टिव मॉडल। नेक्स्ट हम स्टेप हमको क्या करना है, हमको डिसाइड करना है कि टारगेट वेरिएबल क्या है और हमारे फीचर्स वेरिएबल क्या है। ठीक। तो नो डाउट एज यूजुअल आई कीप ऑन रिपीटिंग कि द थिंग विच वी वांट टू प्रिडिक्ट, जो हमें प्रिडिक्ट करनी, तो प्रिडिक्ट हमें क्या करना है कि स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा। इसका मतलब हमें कौन सा कॉलम प्रिडिक्ट करना है, रिजल्ट। तो रिजल्ट को हमने क्या बना दिया, टारगेट बना दिया, और जो बच गया स्टडी आवर्स उसको हमने क्या बना दिया, फीचर बना दिया। ठीक। तो एज यूजुअल जैसा कि हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन में कहा करा था, सेम स्टेप हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिपीट कर दिया। फिर हम अपने जितने भी पैकेजेस हैं, क्योंकि हमें पांडाज यूज़ करना है तो हमने पांडाज इंपोर्ट कर लिया। हमें ट्रेन और टेस्ट में अपने डेटा सेट को ब्रेक करना है तो ये वाला मॉड्यूल भी हमने इंपोर्ट कर लिया। और अभी तक हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट किया था, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। तो ये दोनों लाइन तो ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की जगह आपका क्या आ जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द ओनली चेंज पीपल नीड टू डू। नेक्स्ट हमने क्या किया, उस डेटा सेट को पाइथन में इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने वाला प्रोसेस मैंने कई बार रिपीट किया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन। तो ये डेटा सेट हमारा पाइथन में उठ के आ गया, और किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, डीएफ वेरिएबल में पूरा डेटा सेट ये आके स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद हमने एज यूजुअल, क्योंकि पाइथन में हमने क्या कर दिया, वाई के अंदर जो हमारा टारगेट वेरिएबल था रिजल्ट, उसको ले लिया, और एक्स के अंदर फीचर्स के अंदर हमने क्या ले लिया, स्टडी आवर्स, जो हमारा फीचर्स वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक करेंगे। तो एज यूजुअल हमारे पास 4 वेरिएबल आ गए, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एज यूजुअल है, ठीक, बिल्कुल सेम हमने। और जो हमने टेस्ट साइज 20% लिया है, तो हमारा ट्रेनिंग डेटा ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा। तो ऑल द थिंग्स एज यूजुअल है जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन में सीखा था। फिर हमने क्या कर दिया, मॉडल बना लिया। यहाँ पे भी तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन लिख रहे थे, यहाँ पे हमारा मॉडल कौन सा हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया। फिर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, सो दैट अवर प्रिडिक्टिव मॉडल विल बी ट्रेन्ड और रेडी फॉर प्रिडिक्शन। जैसी मॉडल हमारा ट्रेंड हो जाएगा, तो हमको क्या कर लेना, अपना प्रिडिक्शन कर देना। प्रिडिक्शन के लिए सिंपली हम कौन सा डेटा प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट डेटा प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप प्रिडिक्शन करेंगे, आपका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आप देखेंगे 1011 की फॉर्म में आएगा। और 1011 की फॉर्म में क्यों आएगा, क्योंकि हम पहले ही समझ गए हैं, हमने 0 किसको माना है, फेल को माना है, और 1 किसको माना है, पास को माना है। तो जहाँ जहाँ 1 आ रहा है हम समझ जाएंगे वहाँ पे प्रिडिक्शन क्या आ रहा है, पास का आ रहा है, और जहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है हम समझ गए वहाँ पे प्रिडिक्शन क्या आ रहा है, आपका फेल का आ रहा है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि आई वॉन्ट टू गेट कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या है। तो एक्यूरेसी जानने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, स्कोर फंक्शन है। ठीक। तो आपने स्कोर फंक्शन में एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट पास कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका स्कोर आ जाता है 0.92, इसका मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी क्या हो गई, 92% हो गई। और इंटरप्रिटेशन इसके कैसे करेंगे, द मॉडल करेक्टली क्लासिफाइड 92% ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर 100 स्टूडेंट्स का प्रिडिक्शन करवाते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल से, तो 92% केस वो क्या करेगा, करेक्टली प्रिडिक्ट करेगा, विच इज़ नो डाउट ए वेरी हाई एक्यूरेसी। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग अपना बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल सिंपली बना सकते हैं, उस पे बेस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और उसकी एक्यूरेसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यू कैन टेक योर ओन डेटा सेट। सीखने का बेस्ट तरीका है, अपना कोई डेटा सेट पाइथन में इंपोर्ट करिए, अपना फीचर डिसाइड करिए, अपना टारगेट वेरिएबल डिसाइड करिए, एल्गोरिथम रन करिए। ठीक है, तो इफ़ यू विल चेंज द डेटा सेट एंड रिपीट द होल प्रोसेस in your own way, then you people will better understand. So that's all for today. Thank you so much.